हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन। तो यार, आज की वीडियो में मैं हल्की सी डिस्कशन करना चाहूंगा रिलेटेड टू स्टुपिडिटी ऑफ रिटेलर्स। तो बाय स्टुपिडिटी ऑफ रिटेलर से मेरा एग्जैक्टली मतलब क्या है? मतलब यह है कि यार, हमारे देश के जो रिटेलर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको पैसा बनाना है वॉरेन बफे जैसे, पैसा बनाना है लेट राकेश झुनझुनवाला जैसे, चार्ली मंगर जैसे। लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, उनकी हरकतें हैं सड़क छाप जुआरियों वाली। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रिसेंटली, अगर आपको नहीं पता तो मेरे हर वीकेंड वेबिनार कंडक्ट करता हूं मैं, जहां पे आई टीच मोर देन 300 to 400 स्टूडेंट्स फॉर फ्री। और उसके बाद उन्हें मेरा एक ₹6,000 का मेंटरशिप प्रोग्राम है। वो मैं एज अ अपसेल करता हूं, मतलब वो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जिस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं मोर देन 13 स्ट्रेटेजीज सिखाता हूं। तो वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि जब मैंने दिखाया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूं, ये इतने महीने में होल्ड करता हूं, इतना मेरा प्रॉफिट होता है। तो एक बंदा कह रहा ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तो इन्वेस्टिंग है। तो यार देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इस रिश्ते को क्या नाम देते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है उसको आप क्या नाम देते हो। एज लॉन्ग एज इट मेक्स मनी फॉर मी, एज लॉन्ग एज मैं वो करके पैसा बना पा रहा हूं। कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता को क्या लगता है कि मुझे मार्केट में पैसा भी बनाना है लेकिन स्टॉक को होल्ड भी नहीं करना। क्योंकि ये कमेंट आ रहे थे वीडियो में कि सर, आपकी होल्डिंग पीरियड ज्यादा है। तो आई डोंट केयर, मेरा होल्डिंग पीरियड चाहे 4 साल हो, एज लॉन्ग एज मेरा 30% का एनुअल रिटर्न निकल रहा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरा होल्डिंग पीरियड क्या होने वाला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, मैं रिटेलर की गलती नहीं कह रहा हूं, आपको सिखाने वाले हैं हमारे देश के न्यूज चैनल। दे आर द रियल फ्रॉड। उन न्यूज वाले गधों ने आपको क्या सिखाया है कि 2 4 5 दिन के लिए अगर आप शेयर को होल्ड करते हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग है, अगर आप उससे ज्यादा होल्ड करते हो तो वो इन्वेस्टिंग है। जी नहीं, मैं आपको एक लाइन में बिटवीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। अगर आप कोई भी एसेट क्लास बाय कर रहे हो, बीट रियल एस्टेट, बीट क्रिप्टो, क्रिप्टो को खैर मैं एसेट नहीं मानता, मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में क्रिप्टो सेफ नहीं है, बट अगेन आपका पैसा जो मर्जी करो। बीट रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, जो भी चीज, म्यूचुअल फंड, जो भी चीज आप बाय करते हो सालों साल के लिए, मतलब आपके माइंड में डिफाइंड टारगेट नहीं है कितने रुपए का जाएगा तो मैं बेचूंगा। टारगेट ऐसे है कि 5 10 साल बाद अगर मेरे को पैसे की जरूरत हुई तो मैं निकाल लूंगा। अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरे को खर्च करना हुआ, या फिर शादी में खर्चे होते हैं इंडिया में काफी, तो उसके लिए मैं पैसे निकाल लूंगा। अगर उस पर्पज से आप किसी भी एसेट क्लास में पैसा डाल रहे हो कि कई साल बाद जब कोई मेजर खर्चा आएगा तो मैं निकालूंगा वहां से पैसा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। कि आपके माइंड में टारगेट क्लियर नहीं है। ठीक है, टारगेट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन। पैसे की जरूरत हुई तो निकालूंगा, वरना पड़ा रहे, वरना मैं अपने बच्चों को एज अ वेल्थ सौंप के जाऊंगा। उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। जहां आपके माइंड में टारगेट आ गया कि ये शेयर 500 का लिया है 600 का बेचूंगा, 300 का लिया है 400 का बेचूंगा, 10,000 का लिया है 20,000 का बेचूंगा, जहां आपके दिमाग में टारगेट आ गया, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। कि आपने खरीदा ही बेचने के लिए है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। जहां पे टारगेट पहले से डिफाइंड हो, टारगेट पहले से क्लियर हो। नाउ इन माई केस, मेरे लार्ज कैप स्टॉक्स 3 से 6 महीने में बिकते हैं, टारगेट देके जाते हैं 30 40% का। स्मॉल कैप स्टॉक्स 1 2 साल में बिकते हैं, 50 to 60% या इवन ज्यादा रिटर्न्स मैं उनमें निकालने की कोशिश करता हूं। सेम विद मिड कैप। तो अब स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या आ रहा था, सर आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा है, मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि मैं केवल 2 दिन होल्ड करूं। क्यों भाई? आपको होल्ड करने में क्या तकलीफ हो रही है? क्या किसी ने आपसे बोला है कि, हाँ मतलब उसका एक काइंड ऑफ चैलेंज था कि सर आप तो पैसा, आप तो स्टॉक होल्ड कर रहे हो इसलिए पैसा बन रहा है, दम है तो बिना होल्ड करे पैसा बना के दिखाओ, दम है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा बना के दिखाओ। नहीं भाई, मेरे में दम नहीं है। मैं जिस चीज से पैसा बनता है वही कर रहा हूं, वही करूंगा, एंड उसी से बड़ा पैसा बनेगा। पता है ये क्वेश्चन मेरे को कहीं ना कहीं बचकाने क्यों लगते हैं? बचकाने इसलिए लगते हैं क्योंकि ये वही बात होगी कि क्लास में कोई लड़का टॉप कर रहा है, एंड कई बच्चे उसको बुली करते हैं ना, वो जाके कह रहे हैं भाई तू तो दिन रात पढ़ता है इसलिए टॉप कर रहा है, दम है तो बिना पढ़े टॉप करके दिखा। अरे भाई, बिना पढ़े कैसे टॉप कर पाएगा? तो वैसी ही बेवकूफी यहां पे कह रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे हो, आप तो होल्ड कर रहे हो लंबा, इसलिए पैसा बन रहा है, बिना होल्ड किए पैसा बना के दिखाओ। पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा बनता है तो जाओ, करो, अपने पैसे को जलाओ और उस पे हाथ सेको। अनफॉर्चुनेटली आप स्टॉक मार्केट में जब पैसा जलेगा, आप हाथ भी नहीं सेक पाओगे। तो समझदारी किस चीज में है? समझदारी है स्टडी करो कि बड़े लोग पैसा किस तरीके से बनाते हैं। बड़े लोग, मैं बता रहा हूं, फ्री एडवाइस दे रहा हूं, प्लीज समझ जाओ। ग्रेट कंपनीज को नीचे के रेटों पे लो, 2 3 साल का टाइम पीरियड माइंड में रख के लो। बिलीव मी, टारगेट उससे पहले ही आ जाता है, 2 3 साल नहीं लगते 30 40% स्टॉक को भागने में। अगर वो ऑलरेडी ऊपर से 40% गिरा हुआ है तो बहुत जल्दी टारगेट पे पहुंचता है। बट आप 2 साल का होराइजन रखो,
उस आप आराम से चिल करके बैठो, अपने आप टारगेट पे जाएगा। तो यार ये थी स्टुपिडिटी ऑफ रिटेलर्स की पार्ट वन, कि हमें पैसा बनाना है लेकिन स्टॉक को होल्ड नहीं करना। मतलब अगर हम स्टॉक को होल्ड करेंगे तो कांटे की तरह वो चुभता है हमें। तो यार अगर आपको चुभ रहा है तो प्लीज डू एफडी। एफडी में आपको होल्ड नहीं करना, बस एफडी खरीद के छोड़ दो, उसको आप होल्ड नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता। तो प्लीज बी स्मार्ट, प्लीज यूज सम अमाउंट ऑफ विजडम, क्योंकि मार्केट में पैसा समझदारी से बनता है, लॉजिक से बनता है, भेड़ चाल को फॉलो करके नहीं बनता। तो अगेन रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि प्लीज ये गलती करना बंद कर दो। एंड मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और आप पैसा बना रहे हो और कोई बंदा आपको कह रहा है कि भाई तू तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा है इसीलिए तेरा पैसा बन रहा है, बोल दो हाँ मैं कर रहा हूं, जो मर्जी कर रहा हूं, आई एम मेकिंग मनी इन द मार्केट एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। जबरदस्ती लोगों को खुश करने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लो, जबरदस्ती किसी को खुश करने के लिए इंट्राडे मत करो। आपका पैसा है, अपने पैसे को समझदारी के साथ सही जगह पे लगाओ एंड यू विल बी अ बिलियनियर इन नो टाइम। और अगर अपने पैसे को आपको दूसरों को इंप्रेस करने के लिए यूज करना है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी बैंकरप्ट इन नो टाइम। तो चॉइस इज योर्स कि आपको अपने पैसे को अपने अकॉर्डिंग खर्च करना है या दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना है, दैट इज योर चॉइस। प्लीज डोंट बी स्टूपिड, ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। ऑन दैट नोट मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।